को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बोनस राशि 3,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने को मंजूरी मिल गई है। उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक डिवीजनों के निर्माण पर अध्यादेश और कारोबार में सरलता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम के संशोधन का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन पर हुए समझौते के तहत व्यापारी पोत परिवहन और समुद्र संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मंजूरी दे दी है। भारत और मालदीव के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने फरीदाबाद में घटना की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज गांव का दौरा कर कहा कि हमने पीड़ित परिवार की तरफ से सीबीआई जांच कराने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। हमने पीड़ित परिवार से हमारी सरकार और सीएम पर भरोसा करने को कहा है। इस बीच एक स्थानीय अदालत ने पकड़े गए 4 दोषियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से अपील की है कि जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर समाज में सहिष्णुता का भाव बनाए रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि असहिष्णुता से जुड़ी खबरें चिंतित करने वाली हैं। दिल्ली में भारतीय पुलिस फाउंडेशन और भारतीय पुलिस संस्थान के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने लोगों से पुलिस के बारे में अपनी धारणा बदलने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रति भय की बजाय विश्वास का भाव पैदा होना चाहिए। देश भर में जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की कड़ी में 2 दिनों में 10 राज्यों से 35,000 टन दाल जब्त की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 270 जगहों पर छापेमारी की, जिनमें करीब 23,340 टन दालें बरामद की गई। ये छापेमारी ज्यादातर ठाणे और पनवेल इलाके में की गई। बिहार में तीसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रैली करते हुए कहा कि भाजपा पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी एनडीए के लिए प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं लालू यादव और नीतीश कुमार ने भी राज्य में चुनावी रैलियां की। कश्मीर घाटी में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में तंगमर्ग के कंजेर इलाके में हुई। आतंकवादियों के साथ इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के लिए इस बार का दशहरा ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कृष्णा नदी के किनारे बसाई जा रही आंध्र की नई राजधानी अमरावती की आधारशिला रखेंगे। परियोजना की परिकल्पना करने वाले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में कई शख्सियतें शामिल हो रही हैं। अमरावती के निर्माण के लिए सिंगापुर और जापान तकनीकी सहायता मुहैया करा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 ने आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला में एक खुले मैदान में आपातकालीन लैंडिंग की। आपात स्थिति में उतरते समय हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोग सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद पायलट को मजबूरन आपात लैंडिंग करनी पड़ी। सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI के साथ बैठक में कराधान व्यवस्था को लेकर उनकी आशंकाओं के समाधान का वादा किया। आगामी बजट की तैयारियों के बीच हुई इस बैठक में सिटी बैंक, डच बैंक, फिडेलिटी समेत 2 दर्जन FPI के प्रतिनिधि शामिल हुए। RBI, सेबी और CBDT के शीर्ष अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को आसान बनाने में भारत की भूमिका की सराहना की है। 119 देशों के बीच कराए गए सर्वे में भारत दक्षिण एशिया में सबसे आगे है। UN की एक संस्था द्वारा कराए गए इस सर्वे में वैश्विक औसत 53% है, जबकि भारत का स्कोर 70 रहा है। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। भारतीय सुपरस्टार साइना नेहवाल और पुरुपल्ली कश्यप और ज्वाला अश्विनी की जोड़ी ने अपने पहले मुकाबलों में सीधी जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई है, पर पुरुष एकल में के श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का चौथा मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। उतार चढ़ाव से भरी इस रोमांचक सीरीज में अब तक पलड़ा कई बार इधर उधर खिसका है। पहले मैच में हुए रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दी। दूसरा मैच भारत के नाम रहा। वहीं तीसरे मैच में फिर अफ्रीकी टीम ने बाजी मारी और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। चौथे वनडे की शुरुआत से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे ऑलराउंडर जेपी डुमिनी हथेली में चोट के कारण बाकी 2 वनडे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टॉप ऑर्डर बैट्समैन डीन एल्गर को टीम में शामिल किया गया है। नवरात्र के मौके पर देश भर में मां दुर्गा के भक्तों की पंडालों में भीड़ उमड़ रही है। परंपरागत तरीके से लोग मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो आधुनिक तरीके से सजे पंडालों में भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महाअष्टमी की पूजा में आज लोग महागौरी की आराधना कर रहे हैं।